प्रतिपक्ष के नेता नहीं दिखाई देगा तो पीएम मोदी 111वीं बार लोगों से मन की बात करेंगे। एसपी के कार्यकाल में यूपी में हिटलर शाही देखने को मिलेगी। 400 प्लस की बात की जा रही है इस बार, किस तरीके से तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, बीजेपी तैयारी नहीं करती है, बीजेपी काम करती है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश में एक विकास कैसे किया जा सकता है इसका मॉडल प्रस्तुत किया। आर्थिक स्थिति अच्छी है, रक्षा के क्षेत्र में हम सर्वोपरि बनकर उभरे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। आज भी कोरोना के बावजूद हम कई करोड़ों लोगों को मुफ्त में 2.5 साल से राशन दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने कहा है 400 पार, लेकिन मुझको लगता है कि 400 तो पार है ही है। कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष तमाम प्रदेशों में कुछ सीटें पाने में भी असफल हो जाए। आने वाले चुनाव में मैं एक बात कह सकता हूं कि लोकसभा में आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी संख्या नहीं होगी। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आपको मन की बात करते हुए 111वीं मन की बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लगता है कि समाजवादी पार्टी का 10 साल का रहा है जो कार्यकाल, उन्होंने राज किया 10 साल तक। आदरणीय नेताजी ने और अखिलेश जी को मिला लें तो हो सकता है उनका अपने बारे में हो। बीजेपी का जो कार्यकाल है वो समन्वयवादी है, एकता की दृष्टि से मजबूत हुआ। एक भी दंगे नहीं हुए। हिटलर तो दंगा कराता था, हिटलर हत्या कराता था, इसमें हत्याओं का दौर बंद हुआ है। महिलाओं के साथ अत्याचार का दौर बंद हुआ है। हिटलर समय ये सारी चीजें होती थी। तो वो जो हिटलर समय हत्या होती थी, बलात्कार होता था, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार होता था, या जो माफियाओं का बाहुल होता था, बाहुबलियों का, वो हिटलर के समय था। और हिटलर के समय जघन्य अपराध का बोलबाला था। तो अब तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में था। तो मैं समझता हूं कि हिटलर और डिक्टेटरशिप की जो परिभाषा है वो शायद उल्टी दे दी उन्होंने। अखिलेश यादव के तंज का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में तो नहीं, लेकिन जब सपा का कार्यकाल हुआ करता था तब उत्तर प्रदेश में हालात जरूर हिटलर शाही जैसे थे।